रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। प्यारे मित्रों, जय सिया राम, जय माता दी। मित्रों, आज हम आपसे चर्चा करें कि वही दिव्य कथा हम आपको श्रवण कराएं कि भगवान समस्त जनों के साथ में जलंधर के यहाँ पर निवास करने लगे। हे राजन, इस प्रकार उसको धर्मपूर्वक राज्य करते हुए देखकर क्षुब्ध हो गए और उन्होंने देवादिदेव भगवान शंकर का मन में स्मरण किया और स्मरण करना प्रारंभ किया और कितने ही प्रकार से भगवान की प्रार्थना की। भक्तों की कामना पूरी करने वाले भगवान ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य करने की इच्छा से देवपुरी में भेजा। शंकर भक्त नारद भगवान शंकर की आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्र आदि सभी देवता व्याकुल हो शीघ्र ही उठकर श्री नारद जी की प्रार्थना करने लगे। उत्कंठा भरी दृष्टि से सबने नारद जी की ओर देखा और सबने यही पूछा और दुखों को कहकर उन्हें नाश करने की प्रार्थना। नारद जी ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, इसीलिए अब मैं दैत्यराज जलंधर के पास जा रहा हूँ। ऐसा कहकर देवताओं को आश्वासन देकर के नारद जी महाराज दैत्यराज जलंधर की सभा में आए और जलंधर ने नारद जी का पूजन किया, प्रणाम किया और इसके बाद में हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, कहिए आप यहाँ क्यों आए हैं और कहाँ कहाँ पर आपने क्या क्या देखा और कैसे यहाँ पर आए हैं? ये मेरे योग्य जो सेवा हो मुझे आप बताइए। जलंधर के इस प्रकार के वचनों को सुनकर के नारद जी महाराज प्रसन्न होकर के बोले, दानव राज महाबुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो, क्योंकि इन सब रत्नों के भोक्ता तो तुम ही हो, क्योंकि सागर तुम्हारे पिता हैं। हे दैत्य श्रेष्ठ, अब आप मेरे आगमन का कारण सुनिए, जिसके लिए मैं आज आपके पास में आया हूँ। हे दैत्यराज, मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया, जहाँ 10,000 योजनों का एक कल्प वृक्ष बन गया है और वहाँ मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को घूमते हुए देखा। यह भी देखा कि वह वन चिंतामणि से प्रकाशित और परम दिव्य, अद्भुत और स्वर्णमय है। मैंने वहाँ पृथ्वी के साथ में स्थिर शंकर जी को भी देखा। सर्वांग सुंदर स्वरूप, गौरवर्ण, त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। यह सब देख करके मुझे आश्चर्य हुआ। इसके समान समृद्धशाली त्रैलोक्य में कोई है या नहीं? हे दैत्येंद्र, उसी समय मुझे आपकी समृद्धि का स्मरण आया और देखने की इच्छा से मैं आपके पास आया हूँ। यह बात को सुनकर के जलंधर को बड़ा ही हर्ष हुआ और उसने नारद जी को अपनी सब समृद्धि दिला दी। उसी को देख करके देवताओं का कार्य करने में इच्छुक शिव प्रेरित नारद ने जलंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा, निश्चय ही तुम त्रिलोकपति होने के योग्य थे। तुम्हारे लिए ऐसा कोई विचित्र बात नहीं, मैं देखता हूँ, और तुम्हारे पास सब कुछ है, किसी बात की कमी नहीं है। ऐरावत, उच्च श्रवा, घोड़ा, कल्प वृक्ष, कुबेर निधि सब तुम्हारे पास हैं। मणियों और रत्नियों के ढेर भी तुम्हारे पास हैं। ब्रह्मा जी का हंसयुक्त विमान भी आपके पास है और ध्रुत लोक, पाताल और पृथ्वी में जितने भी रत्न हैं वह भी सब आपके पास हैं। मैं तुम्हारे इस प्रकार के रत्न ऐश्वर्य को देख करके बड़ा प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है, इसीलिए तुम्हारा सब कुछ यह फीका है, बेकार है। कोई स्त्री रत्न भी ग्रहण करो आप। नारद जी के इस प्रकार के वचनों को सुनकर के दैत्य काम से व्याकुल हो गया और उसने नारद जी को प्रणाम करके पूछा कि मेरी स्त्री कहाँ मिलेगी? सब रत्नों में श्रेष्ठ जो हो ऐसी कोई सुंदर स्त्री आप मुझे बताइए, मैं उसको अवश्य लेकर के आऊँगा।
देवर्षि नारद ने कहा, ऐसा रत्न तो कैलाश पर्वत पर योगी शंकर जी के ही पास है। उनकी सर्वांग सुंदर पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मोहक है। उनके समान सुंदरी इस संसार में और कोई नहीं है। शंकर से बढ़कर समृद्धिवान दूसरा कोई नहीं है। इस रत्न की महिमा तीनों लोकों में कहीं पर नहीं। तभी तो परम विरक्त आत्माराम शंकर भी उनके बस में हो गए हैं। देवर्षि नारद उस दैत्य से ऐसा कहकर अन्य कार्य की इच्छा से आकाश मार्ग में चले गए। मित्रों, भगवान शंकर की पत्नी देवी पार्वती की ऐसी चर्चा करके और नारद जी गए तो राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे नारद जी, तब दैत्यराज ने क्या किया वह भी मुझे विस्तार से बताइए। नारद जी ने बताया कि उनके चले जाने पर जलंधर ने अपने राहु नामक दूत को बुलाकर कैलाश पर जाने की आज्ञा दी और कहा कि एक जटाधारी शंभु नामक योगी कैलाश पर रहता है, उससे मेरा ऐश्वर्य कह करके उसकी सर्वांग सुंदरी भामिनी अर्थात पत्नी को मांग करके ले आओ। यह सुनकर वह दूत शिव के पवन पवित्र स्थान पर गया, परंतु नंदी ने उसे सभा के भीतर ही जाने नहीं दिया, किंतु अपनी उग्रता से शिव की सभा में चला गया और शंकर के आगे बैठकर उसकी आज्ञा लेकर सब संदेश कह सुनाया। फिर तो राहु नामक दूत ने ऐसा कहते ही भगवान शूलपाणी के आगे पृथ्वी फाड़ करके एक शब्द वाला पुरुष उत्पन्न हुआ, जिसका सिंह के समान मुख था और जो कि मानो दूसरा नृसिंह था। वह दौड़कर राहु को खाने के लिए बड़े जोर से आगे बढ़ा, परंतु राहु ने उसे पकड़ लिया। फिर उसने शिव की शरण ली और रक्षा मांगी। शिव ने उस पुरुष से राहु को छोड़ देने के लिए कहा और उससे कहा कि मुझे बड़े जोरों की भूख लगी है, मैं क्या खाऊं। महेश्वरी ने, यदि भूख लगी है तो तुम शीघ्र ही अपने हाथ पैर का मांस भक्षण कर लो। भगवान ने ये कहा कि अगर भूख लगी है तो जो तुम्हारे हाथ और पैर का मांस है इसको ही तुम खा लो। शिव की आज्ञा से वह पुरुष अपने हाथ पैर का मांस का भक्षण करने लगा। अब केवल उसका सिर मात्र शेष बचा था। तब ऐसा कृत्य देख करके शिव ने प्रसन्न होकर के उसे अपना आज्ञाकारी मान करके प्रसन्न होकर के परम प्रिय शिष्य गण बना लिया और कहा कि मेरी पूजा की तरफ अब तेरी पूजा भी सदैव होती रहेगी और जो तेरी पूजा नहीं करेगा वो मेरे को प्रिय भी नहीं होगा। शिव के ऐसे वर को पा करके वह पुरुष बड़ा प्रसन्न हुआ और उसी दिन से शिव द्वारा सुकृतिमुख नामक गण होकर के स्थिर होकर के रहने लगा। मित्रों, आगे की कथा कल के प्रसंग में सुनेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय मां कुंती।